नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बहुत बहुत अच्छे होगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ दोस्तों। सिंपल सा बाल को ऊपर कर लिया है, नेल पेंट भी लगा लिया है और साड़ी मैंने ये पहना है, पैर भी रंग लिया है। तो पैर तो हम लोग में मतलब ज़रूरी रंगते हैं। वट शिवरात्रि की व्रत की बहुत बहुत आप लोग को बधाई हो। और ये सिंपल सी साड़ी है, बहुत हल्की फुल्की भी है दोस्तों, ज़्यादा बिल्कुल भी भारी नहीं है। और एक छोटी सी बिंदी भी लगा ली हूँ मैं और सब कुछ कर लिया है, आलता वगैरह लगा लिया है। अब मैं जाऊँगी पूजा करने। तो पहले आप लोगों को सारी तैयारी तो मैं दिखा ही दी हूँ और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किसके साथ जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो दिखा दे रही हूँ, वो भी तैयार हो ही गए हैं। तो बस मैं और वो दोनों कोई जाएंगे, यहीं बगल में ही रहते हैं, तो इन्हीं के साथ जाऊँगी मैं। ये मेरी बगल में ही रहती हैं, जैसे रेंट पे ये भी रहती हैं, हम लोग भी रेंट पे रहते हैं। तो देखिए ये भी तैयार होकर मेरा ही इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मेरी बेटी को भी मैं लेके जा रही थी। तो इसीलिए तो बस चलते हैं, पूजा वूजा करते हैं। और कैसे मैंने किया है वट शिवरात्रि का व्रत आप लोग देखिए। और यहाँ पे ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ था। इतना ज़्यादा भीड़ था ना दोस्तों। और ये देखिए मेरी फुल लुक में आपको दिखा दे रही हूँ यहीं पे। तो ये मेरी साड़ी है, सिंपल सी और एकदम हल्की फुल्की सी है। तो बस बहुत लाइट वेट था और अच्छा मतलब ठीक था गर्मी के लिए। और बस मैं अपना क्या बोलते हैं, अपने उन लोग को पूजा हो जाएगा ना तब मैं करूँगी पूजा। जैसे कि उन लोग का सामान वगैरह सब रखा हुआ है ना, तो कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट ही कर ले रही हूँ जिसका जो जगह। और यहाँ एक बकरी भी थी जो उसे दिखा दे रही हूँ। और यहाँ पे भीड़ बहुत है सबकी, मतलब सबको, बहुत लोग व्रत रखते हैं ये वाला। बहुत लोगों को मालूम भी नहीं रहता, बहुत लोग करते भी हैं। तो बस जिसको मतलब मालूम है और जिसका होता है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नज़दीक से वीडियो मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है, अभी मैं दिखा रही हूँ। और पंखे में ना नाम भी लिखा जाता है अपने पति का। सबका पंखा रहता है ना, तो इधर उधर भी हो जाता है, मतलब एक दूसरे से मिल जाता है, इसीलिए। तो यहाँ देखिए सब लोग सुबह आए थे, जितना भी सुबह आप आ सकते हैं मतलब। लेकिन आजकल ना सुबह आइए या फिर लेट से आइए। ये देखिए कितना विशाल पेड़ है, बहुत बड़ा विशाल पेड़ है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने भी पूजा कर लिया है। तो नारियल है और तो वही दान वाला सामान है और ये सब है। तो सारा कुछ चढ़ा दिया बर के पत्ते के ऊपर ही। और यहाँ दिया वगैरह भी मैं जला दे रही हूँ। और यहाँ देखिए धागा कितना ज़्यादा सब लोग ने लपेटा है, बहुत सारा। और पेड़ भी बहुत ज़्यादा ही मतलब कि बड़ा पेड़ है, बहुत पुराना भी पेड़ है। तो सब लोग कर रहे पूजा। और फिर अभी मैं भी घूमूंगी, फेरे लूँगी। तो अभी मैंने धागा वागा ले लिया है और अब फेरे ही लूँगी। और देखिए मैंने कैसे किया वट शिवरात्रि का व्रत, इतनी कठिन गर्मी, भयंकर गर्मी में। तो गर्मी बहुत था और काम करते करते लेट भी हो गया था। तो सुबह ही मैं 4 बजे ही उठ गई थी, इस तैयारी में लग गई थी। क्योंकि सुबह में घर में भी तो हज़ारों काम रहते हैं दोस्तों। तो सारे काम निपटाने के बाद ही आप जा सकते हैं।
यहाँ पे घूमने के बाद ना मैं घूम ली थी। उसके बाद पंखा होका जाता है बरगाछ को, फिर प्रणाम किया जाता है और जितना जो भी प्रसाद वगैरह है उठा के फिर प्रणाम उनाम करके पंखा होका जाता है। फिर बरगाछ से गले भी मिला जाता है। बहुत लोग ये मतलब नहीं जानते होंगे शायद प्रथा, लेकिन बहुत लोग जानते भी होंगे। तो आप लोग कैसे करते हो दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा वट शिवरात्रि का व्रत। और मैं पहले नहीं करती थी, लेकिन यहाँ से मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी था, कहीं मैं बीच में गिर ना जाऊँ। तो यहाँ से भी दूरी है लेकिन थोड़ा सा कम दूरी है। तो मैं यहाँ पे जाके गले लगने लगी, तो ये आंटी खड़ी हो गई थी। तो फिर मैंने बोला अच्छा चलो यहाँ पे फिर मैं पूजा कर ले रही हूँ। यहाँ तुलसी जी का है। तो ये अपने पंखे, अगले बार ना मेरा पंखा छूट गया था, तो इसलिए मैं इस बार अभी झोले में डाल ले रही हूँ। अपने झोला भी लेके मैं गई थी और बहुत सारा सामान हो जाता दान उन वाला, तो झोला लेके जाना बनता ही है। तो यहाँ पे मैं सिंदूर वगैरह लगा ले रही हूँ, प्रसाद वरसाद चढ़ा ले रही हूँ और नारियल फोड़ रही थी दोस्तों। तो मेरा मोए मोए हो गया था, नारियल फूट ही नहीं रहा था मुझसे। कभी कभी तो एक बार में फूट जाता है और कभी कभी ना मतलब 2-3 बार मैंने पटक रही थी नहीं फूट रहा था। तो थोड़ा सा दरार हुआ था, मतलब जैसे थोड़ा पानी गिर गया था। उसके बाद मैं मेरी बेटी भी गई थी, मैंने बताया ही था आप लोगों को। तो वो फिर वही फोड़ के उसका मतलब जो भी है सारा कुछ निकाल दी थी, क्योंकि मुझसे फूट ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। तो फिर मैं मेरा जितना मतलब हो सका उतना मैं फोड़ ली और उसके बाद मैं पूजा वूजा कर रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे भी फ़ोटो है और यहाँ पे तुलसी जी का मतलब पौधा है और यहाँ पे हनुमान जी का ध्वजा भी है। तो सब चीज़ में मैं कर दे रही हूँ। और अब मैं मेरी देखिए नारियल मतलब निकला है। तो मैं सोच रही थी कि चलो फोड़ ही लेते हैं, यहीं पे फोड़ने का था, पर क्या हुआ ना कि फूट ही नहीं रहा था नारियल। और वीडियो देखे बन रहा था लेकिन नीचे का मेरी बेटी दिखा नहीं रही थी। और आप जितनी बार मैं हाथ ऊपर कर रही थी ना उस टाइम मतलब 2-3 बार तो मैंने किया ही है लेकिन फूट नहीं रहा था, लेकिन एक बार में फूट गया। फिर मेरी बेटी ने फोड़ा, ये देखिए मैं दिखा दे रही थी आपको। तो जो मतलब जो सच्चाई है मैं वही बोल देती हूँ, ऐसा नहीं है कि झूठ बोल दूँ मैं ही नारियल फोड़ी थी एक बार में ही, ऐसा कुछ नहीं है। फूटता जो है सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ पे अब हम लोग का पूजा हो रहा है, लेकिन आज ना लगता है दिन भर ही भीड़ रहेगा। जैसे खाली हो रहा था वैसे फिर से हो जा रहा था। हम लोग पूजा करके आए, फिर उसके बाद देख रही थी मतलब वहाँ उस जगह फिर भीड़ हो गया था। ऐसा नहीं कि खाली रहता है। और सुबह ना 4 बजे से ही आदमी जिसको काम हो जाता है वो चले जाते हैं, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ था तो मैं थोड़ा सा लेट से गई थी। तो 7-8 बजे शायद मैं गई थी, टाइम नहीं देखा था। यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर के अंदर और यहाँ पे कृष्ण भगवान राधा माता का मतलब है मंदिर ही कृष्ण भगवान राधा माता का ही है। तो फिर मैं यहाँ पे भी कर ले रही हूँ। यहाँ पे भी देखिए कृष्ण भगवान राधा माता हैं और यहाँ पे भी पूजा मंदिर है तो सब जगह पूजा करना बनता है, पर यहाँ पे यही एक मूर्ति है और बाहर में तुलसी जी वाला, बस और इतना कुछ है नहीं। तो यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ और यहाँ पे भी प्रसाद वगैरह सिंदूर वगैरह सब लगा दे रही हूँ और बातें वगैरह भी कर रही थी अपनी बेटी से और बात कर रही थी। अब मतलब कि मैंने पैसा चढ़ाया था तो कोई उठा के लेके तुरंत भाग गया, तो मैं वही बोल रही थी। और यहाँ देखिए कितना सुंदर मतलब कृष्ण भगवान का सारा मतलब बाल रूप बड़ा रूप सारा कुछ दिया हुआ था, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे ये देखो उनकी माँ भी खिला रही है, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। छोटा सा मंदिर है लेकिन अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे इस तरह सिंदूर लगाया जाता है, सुहाग बढ़ता है इससे। मतलब मैं भी लगा लूँगी और वो भी लगा दूँगी, कम से कम नहीं तो ज़्यादा 5 औरत को जरूर लगाना चाहिए, लगवाना भी चाहिए। गुजरात के पास है वो प्रसाद जैसे जो है वो उनकी
प्रतिभा को लगाया, उसने प्रवृत्ति की दो बात में रख दिया के लिए और ब्रह्मा जी इस प्रकार ब्रह्मा के साथ भक्ति के साथ आगे की तैयार करके कीड़ा किया ना नदी के जीव को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से व्यतीत होकर तुम्हें मारने के लिए नहीं आता है और भी मैं विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निंद्रिय ना हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र पढ़ा और गुना भी ऐसी पिता के जिले में रहती हुई विवाह के पहले मैंने पहले लोग बाल विवाह होता था, लोग कन्यादान करके बालिश हो गया। विवाह के पहले जो कन्या रह हो जाती है वह मुद्दा के समान शुद्ध हो जाती है, विवाह के समान मानी जाती है। और यहाँ पे देखिए हम लोग कथा सुन रहे थे, तो हाथों में फूल और अक्षत लेके कथा सुन रहे थे। और यहाँ पे सब सिंदूर सब कोई लगा लिए थे नाक से, और बहुत गर्मी भी लग रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रहा था तो अच्छा लग रहा था। और साड़ी में तो ऐसे भी गर्मी लगती है, लेकिन आज के दिन साड़ी पहना जाता है। और ये देखिए फूल और अक्षत, तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे और हम लोग भी, और पसीना भी आ रहा था। लेकिन इधर का जो हम लोग बैठे हुए थे ना, उधर का पंखा भी ख़राब था उधर का पंखा चल रहा था, इधर का पंखा, बाल का देखिए क्या हाल हो गया। तो चलो कोई बात नहीं है, यहाँ मैं बातें वगैरह कर रही थी और बस मेरा हो ही गया था। तो बस अब हम लोग मतलब कि अब हो गया है, और उसके बाद पंडित जी से रक्षा धागा बंधवाएंगे, दान दक्षिणा देंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे हम लोग। तो यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग अपना दान दक्षिणा दे रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, इसलिए मैं खड़ी हुई थी दान दक्षिणा देने के लिए ही, तो वो भी देना ज़रूरी है दोस्तों इसीलिए। और बस यहाँ पे देखिए ये नए दुल्हन है, तो ये भी की थी, तो इसलिए बैठी थी। ये लोग अभी आई हैं तो ये लोग कथा सुनेंगी, और हम लोग का कथा हो गया ख़त्म, तो हम लोग कथा वथा सुन ले रहे हैं, और उसके बाद पंडित जी अपना सामान सरिया रहे हैं। तो बस हो गया। और चलिए इस वीडियो को फिर यहीं पे एंड करते हैं। और मैं घर आ गई थी दोस्तों, उसके बाद मिठू भी बहुत हल्ला कर रहा है। पूछी ना, पूछी क्या हाल चाल है, बोलिए क्या हाल चाल है। हमारा ठीक है हाल चाल, आपका क्या हाल चाल है, नहीं चीने ऐसे बोलिए, हमें बस हाल चाल ठीक रहना चाहिए चीना चाहे नहीं चीना बोल रही है। क्या हुआ मिंटू, क्या हुआ, देखो इधर देखो, तुमको कान हला चाहिए, तुम देख रहा है कि हम साड़ी पहने क्या क्या पहने, तुमको यही सब लग रहा है कि अरे मम्मी कितना चीज पहन ली है। ज़्यादा कुछ नहीं पहना है मिंटू, खाली कान का एक को पहन लिया है। इधर देखो, कुछ पहन के नहीं, हमको सुंदर लग रहा है, हमको देखो लिपस्टिक का तो यहाँ पे दोस्तों मिठू देखिए मेरे पास आ जा रहा था, और बहुत गर्मी भी लग रही थी, तो मैं आके कपड़े वगैरह बदल ली थी। और यहाँ चाय मेरा बन गया, आप लोग भी आ जाइए दोस्तों चाय पीने के लिए। और बस मैं बैठ के चाय पी रही हूँ, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है, बच्चे लोग के लिए खाना पीना बनाना है। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए दिन के साथ की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे दोस्तों। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और देखिए मैंने इयररिंग्स नया लिया था, तो कैसा लग रहा था, चूड़ी भी बहुत प्यारा लग रहा था।